2024 के मेन इलेक्शन का मुद्दा होगा पिछले 9 साल के हमारे काम, जो मैंने आपको भी कहा है कि 9 साल बेमिसाल आंकड़ों के साथ रहे मैंने, क्योंकि लंबा इतना रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे आप, चाहे वोट ना हो, मैं आधा घंटे तक कंटिन्यूअस सारे आंकड़ों के साथ अंतर बता सकते हैं। 9 साल एक भी सब्जेक्ट आप बोलिए आधा घंटे तक, और आधा घंटा होगा आप रिकॉर्ड भी बता सकते हैं। नमस्कार, आपको बताते हैं रमेश बिधूड़ी जो कि सांसद है दक्षिणी दिल्ली की ओर से। आज ये देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर लोग हैं, खासकर जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको लेके आज एक क्या कह सकते हैं, संवाद कह सकते हैं। 9 साल मोदी सरकार को पूर्ण हुआ है और सरकार की जितनी भी उपलब्धि रही है, मोदी सरकार के माध्यम से जितने भी कार्य किए गए हैं, और उसके बारे में गिना भी रहे थे, दिखा भी रहे थे और बता भी रहे थे, ताकि सोशल मीडिया के साथ और यूट्यूब को माध्यम बना करके, फेसबुक को माध्यम बना करके जो भी मीडिया कर्मी काम करते हैं, 2 तरीके का जो है खबर आप देखते हैं। एक मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि क्या कह सकते हैं, पोर्टल सेगमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको बुलाया गया और साथ साथ यहाँ पर काफी सारी बातें की गई। आने वाले दिनों के लिए उनको मार्गदर्शन दिया गया। कई सारे नियम कानून के बारे में उनको पूछा भी कि भाई आने वाले दिनों में जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो पोर्टल चलाते हैं, उनका भविष्य क्या है। तो रमेश बिधूड़ी जी का यही कहना था कि भाई देखिए, जमाना आगे की तरफ जा रहा है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और मोदी सरकार के माध्यम से कभी भी अभिव्यक्ति की आजादी को आधार बना करके जो भी पत्रकारिता करते हैं आप लोग सुरक्षित हैं, अच्छे से काम कीजिए। और आने वाले दिनों में जो चुनाव आ रहा है, साल भर का समय रह गया है, मोदी सरकार की जितनी भी कामयाबी है, चाहे कार्य है, उसको सच्चाई के साथ, सच्चाई के आधारित पर आप उसको प्रसारण कीजिए। आप ये बताइए, जब 12% का कानून बना, 5% कमीशन बढ़ाया जाएगा, 2% से बढ़ाकर कानून बनाया था, और फिर शराब के माफियाओं को कहा 12% कमीशन ले लो जनता से, जनता को लूटो, 6% मुझे दे दो। और वो एंट्री है सिसोदिया के, केजरीवाल के खाते में जो लोगों ने पैसे दिए, 100 करोड़ रुपए पहले ले लिए, उनके बयान है, साक्ष्य है, सबूत है। तो केजरीवाल साहब इसलिए ऑर्डिनेंस के नाम से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, बकरे को एक दिन कटना ही पड़ता है बेचारे। तो इसलिए केजरीवाल साहब कितना ही भाग रहे हैं, अपने उन कुकर्मों को कहां छुपाएंगे कि सभी चोर मैं राजा हरिश्चंद्र, मेरे बच्चों की कसम है राजा हरिश्चंद्र। अब बच्चों की कसम तो खाली पता नहीं किसकी खाएगा, ठीक है ना जी। एक 1700 करोड़ का जो पुल गिरा और जो संसद भवन बना, उसके बारे में क्या? ये तो दक्षिणी दिल्ली के बारे में मैंने बोला है, बिहार के लोगों से पूछेंगे तो विस्तार से जानकारी और नीतीश बाबू के कुकर्मों की दे देंगे आपको। अध्यादेश के विषय में केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ समर्थन करेगी इस बिल के ऊपर, तो फिर वो कांग्रेस की चप्पल क्यों चाट रहा है केजरीवाल? मिली भगत देखो केजरीवाल, देखो मिली भगत किसकी है आप बताइए। एक पुरानी वीडियो दिखाइए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। केजरीवाल कहता था कांग्रेस चोर है, मेरे 2 बच्चों की कसम, मैं कांग्रेस के साथ सरकार बनाऊंगा ना चाहूंगा। और फिर पिछले चुनाव में केजरीवाल कह रहा था हम कांग्रेस से कह के कर थक गए, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। इसको क्या कहेंगे आप बताइए, केजरीवाल इसको क्या कहेगा? तो जो दोनों है उसके लिए क्या है? इस बार लग रहा है गठबंधन दिल्ली में करेंगे। देखो देश की जनता मन मचन बना चुकी है मोदी साहब को लेकर। पिछली बार भी लोगों ने इन्हीं ठगबंधन के डर की वजह से 57% साउथ दिल्ली के लोगों ने वोट दिया था कि सारे इकट्ठे भी हो जाए तो 50% के ऊपर दिल्ली में वोट बीजेपी को मिला था। तो गठबंधन वो करे ना करे वो जाने, लेकिन देश की जनता तैयार बैठी है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। सर, आगामी चुनाव में बीजेपी अपने मुकाबले किसको, क्या केजरीवाल को भी गिन रही है? देखो बीजेपी किसी मुकाबले में कभी भी किसी को नहीं, बीजेपी सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, राष्ट्र के निर्माण के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता काम करता है। लेकिन रणनीति तो प्रमुख विपक्षी दल को देखकर बनाया जाता है। वो जब आएगा समय बताएंगे। अभी कुश्ती मैदान में पहलवान उतरी नहीं है और मैं इसको इस दाव से गिरा दूंगा, दूसरा दाव मार देता हूँ। तो इसलिए जब समय आएगा तभी दाव लगाया जाता है ना। जब तक शिकारी सामने ना आए और तुम निशाना बना के बैठे रहो और शिकारी हो ही ना, और शिकार है ही नहीं। जब शिकारी आएगा, शिकार आएगा तो शिकार अपना काम करेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया का और सोशल मीडिया का आपस में बड़ा आप तो पहले कि घर घर पहुंचाइए जो 9 साल की उपलब्धियां हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उसको पहुंचा ही रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम के सितारे रहे थे वो आज तमाम क्रिटिसाइज कर रहे हैं काफी समय नहीं। आपको लग रहा है जो कांग्रेस के टुकड़ों पर एक रिवार्ड अवाब से गैंग भी था,
जिन लोगों को वो केपेबल नहीं थे, वो कांग्रेस के रहमो करम पर विभूषणों से नवाजा गया था, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे थे। अब किसको पद्मश्री दिए जाते हैं? जो सही मायने में समाज का गरीब आदमी, नंगे पैर रह के रहने वाली बहन को पद्मभूषण मिल रहा है। तो ये कुछ लोग हैं कि जिनको नवाया जाता रहा था चर्चागिरी चापलूसी के कारण, वो लोग विरोध करते हैं, लेकिन बड़े लोग कोई ऐसे नहीं है। आप गिनती के 10 भी नहीं गिनवा पाएंगे। लेकिन इस आपने आने समय की सरकार सोशल मीडिया पर भी कुछ प्रतिबंध लगाने की सोच रही है, या उनके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन बनाने की सोच रही है कि उसकी आजादी। हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया में कहते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर भारत है और लोकतंत्र की माँ है भारत। तो आप अंदाजा लगाओ, जो प्रधानमंत्री ये कहेगा लोकतंत्र की माँ भारत है, तो लोकतंत्र की पद्धति में कभी सोच सकते हैं मोदी साहब? ये कांग्रेस ही सोच सकते हैं, जो 75 में किया था उन्होंने। सोशल मीडिया को लेकर क्या कुछ तैयारी करते हैं? नहीं कुछ नहीं। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी के कारण तो लोगों का चरित्र सामने आता है। ये अभिव्यक्ति की आजादी के कारण तो जेल में कहा गया था भारत तेरे टुकड़े होंगे, वरना ये जो दबा हुआ था इनके अंदर, ये सांप जो बैठे हुए थे बिलों में, वो निकल के ही नहीं आते। अभिव्यक्ति की आजादी की मंजूरी ना होती, वो बिलों में बैठे रहते और फिर निकल के फुटकार मारते। ये सांप निकल के आ गए जेल में, सबके सामने आ गए कि भारत के टुकड़े कौन करना चाहता है। अगला चुनाव क्या विकास के मुद्दे पर आप लड़ना चाहते हैं? 28 वर्ष का हो गया, क्या वजह है कि नई पार्टी के साथ हो जाती है दिल्ली, लेकिन बीजेपी के पास नहीं जाती? आपको कह रहे हैं वो एक एक्सपेरिमेंट था केजरीवाल का। लोगों ने कहा कि इसको मारकर देखते ये करेगा वो करेगा। आप देखो केजरीवाल 2024 के बाद खत्म हो जाएगा। केजरीवाल ऐसे बहुत आंदोलन से निकल कर आने वाले मुख्यमंत्री और भी 1-2 राज्यों में थे, उनके अता पता नहीं है। ऑटो सड़कों पर खड़े होकर ऑटो घूमते फिरते नजर देखे मैंने उनको। केजरीवाल साहब का भी ये हथुर होने वाला एक साल बाद। 24 का चुनाव बीजेपी पार्टी की दो अपने देश, अरे भाई 65 साल वर्सेस 9 साल, ये बुद्धि है ना। आंकड़े बताए मैंने आपको, आप किसमें फीड हो जाओगे, एक बार सुनना इनको घर पे जाके। बीजेपी के जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे आपकी लगातार आपको क्या लगता है कितने पूरे हो गए? 90%। कह रहे हैं कि जो रोजगार की बात 90% रोजगार है ना, नहीं आए, कैसे नहीं है? देखो तो सोने की सड़क बना देंगे ना मोदी साहब, तो कहेंगे सोने में मिलावट है, जबकि सोने की सड़क बनती नहीं है। और मोदी साहब बनते भाई साहब सोने में मिलावट है, तो देखो उनका धारा कहेंगे। लेकिन जो कहा वो किया है मोदी साहब ने, जो कहा है वो किया है। कैसे कह देंगे उसके, कैसे निकाल देंगे कि पहले 5 शहरों में मेट्रो थे, 14 में चल रही है? कैसे निकाल देंगे पहले 37 लाख लोगों को मकान देंगे, अब 4 करोड़ को दे दिए? कैसे निकाल देंगे कि 12 करोड़ लोगों के घर में नल से जल नहीं पहुंचा है? ये रोते हैं लोग, तो जिनके घर में नल से चल गया वो तो कहते हैं हमारे घर में है, वो वोट देंगे। कैसे निकाल देंगे कि दिल्ली साउथ दिल्ली में कॉलेज नहीं बोला, बाउंड्री होगी? कैसे निकाल देंगे सेंटर बिहार के अंदर और पालन के अंदर अंडरब्रिज नहीं बनाए? कैसे निकाल देंगे कि कन्वेंशन सेंटर 25,000 करोड़ की लागत से जो द्वारका में बन रहा है भरतल में, उसमें 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा? कैसे? 39 करोड़ लोग लोन सैंक्शन होना, 39 करोड़, ये क्या किसी को रोजगार नहीं मिला होगा? राहुल की तरह लंदन घूमने के लिए दिए गए या वडेरा जी को गुड़गांव में जमीन खरीदने के दिए गए? बैंक डिफॉल्टर सबसे ज्यादा है। कोई बैंक डिफॉल्टर नहीं है, कोई बैंक डिफॉल्टर नहीं है। एक बैंक बताइए कौन सा बैंक डिफॉल्टर है? जो सरकारी बैंक है, एक बैंक डिफॉल्टर नहीं है। आई एम सॉरी, बैंक डिफॉल्टर जो लेके भागे लोग, कोई लेकर नहीं। जो कांग्रेस के जमाने में लूट की थी वो कांग्रेस के जमाने में भागे। पिछले 9 साल में कोई किसी ने लोन नहीं लिया, कोई लूट नहीं हुई है। सर अगले साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन रखा गया है, बिल्कुल होगा वो। बाद में तो क्या चुनाव का सारा दारो मदार भी राम मंदिर पर अभी भी रहेगा? देखो राम मंदिर लोगों की भावनाओं का प्रतीक था। आप भी भारती जी जब स्कूल में पढ़े होंगे, आपको भी ये पढ़ाया था कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या लौटे थे तो दिवाली मनाई जाती है। आपने पढ़ा हुआ, ये किसी ने नहीं कहा होगा बाबर लौटा था तो मस्जिद बनी थी, किसी किताब में नहीं होगा। और भगवान श्री राम का इतिहास 15,000 साल पुराना है। और बाबर का इतिहास कितना है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाबर का इतिहास क्या रहा है। तो निश्चित रूप से मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी है, साक्ष्य मिल गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, मंदिर बन रहा है। तो इसीलिए मंदिर हमारे लिए मुद्दा नहीं है जी, हमारे लिए मुद्दा है गरीब कल्याण, उसकी आवश्यकता की पूर्ति, जो पिछले 9 साल में मोदी साहब ने विकास के साथ में की है। सर 2024 के इलेक्शन का मेन मुद्दा क्या होगा? किस 2024 के मेन इलेक्शन का मुद्दा होगा पिछले 9 साल के हमारे काम, जो मैंने आपको भी कहा है कि 9 साल बेमिसाल आंकड़ों के साथ हैं। मैंने क्योंकि लंबा इतना रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आप चाहे बोर ना हो, मैं आधा घंटे तक कॉन्टिन्यूअस सारे आंकड़ों के साथ अंतर बता सकता हूँ 9 साल। एक भी सब्जेक्ट आप बोलिए आधा घंटे तक। और
आधा घंटा होगा, आधा घंटा और भी बता सकता हूँ। सर जी ये बताएं कि आपने इतने सारे मीडिया वालों को इकट्ठा किया अपने अपने किसी खास मकसद के लिए, लेकिन अब वो चीज़ें हैं कि वो कंटेंट कैसे मिले। आप कह रहे हैं कि आप एक एक चीज़ को प्रमोशन की जाए चैनल पे, लेकिन वो कंटेंट कैसे मिले? मैं प्रमोशन की नहीं कह रहा, किताब से तो कोई बात बनती नहीं ना। मैं प्रमोशन की नहीं कह रहा, मैं जो सच्चाई है वो दिखाने की कह रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ ना, वो प्रमोशन मत करिए। कैसे मिले? अब 15 शहरों में ये किताब में दे रहा हूँ ना, इसमें है। किताब को पोस्ट नहीं होती ना, तो वीडियोस होती हैं किताब की, या तो आपके साथ में कॉरेस्पॉन्ड मैं बोल के बताया ना, कंटेंट बना आप मुझे चैनल पे वो देंगे, वो कंटेंट आप बनाएंगे, आपका स्वागत है। मैं बनाऊंगा, उनको अच्छा लगाएंगे, आपका धन्यवाद है। क्योंकि मैं 15 शहर कह रहा हूँ, आप मुझे ला के दो कि तुम गलत 15 शहर कह रहे हो, 14 में मेट्रो गई है, मैं 15 शहरों के नाम गिनवा रहा हूँ। अब ये है कि जितने भी छोटे मीडिया वाले हैं, हाँ। उनकी समस्याएं अपनी अपनी, सबकी समस्या अपनी अपनी है। सरकार ने उनको DAP से देना लेना था बंद कर दिया, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, समस्याएं दुनिया भर की चलती है। यूट्यूब पे भी कई ऐसे लगा दिए हैं, आने वाले टाइम में कानून इतने सख्त हो रहे हैं। मिला के ये पूछना चाह रहे हैं यूट्यूबर्स का भविष्य है कुछ आने वाला टाइम ही इसका होगा, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं बता रहा हूँ आपको, लोग जाएंगे इसी से जान। ये तो ये भूल ही जाओ कि यूट्यूबर का जमाना नहीं है भविष्य, मुझे लगता नहीं। दुनिया आगे बढ़ रही है, आप राहुल गांधी की तरह पीछे नए कानून को भी तो देखो ना, वो नया कानून ने कहा ऊपर बनती लगी, उन सब चीजों कोई कानून नहीं है। कहाँ तो वो कान लगे तो वो भी बंद। ले रहा है। अरे नहीं भाई, जब बने जब कहना, फिर कोई कह रहे हो कि शिकार आया नहीं है गोली मार दो। नहीं, पर यूट्यूबर्स वीडियो डालते हैं लेकिन वायरल नहीं होते। यूट्यूबर्स वीडियो डालते हैं, न्यूज़ डालते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल जो न्यूज़ होती है वो वायरल नहीं होती। नहीं, जब करेंगे वायरल व्हाट्सएप पे करिए, सोशल मीडिया पे करिए, यूट्यूब पे डालिए। नहीं करेंगे उसका इलाज होगा, चिंता क्यों करेगा। आपने सोशल मीडिया पे देखा, थैंक यू।